अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम फोर्थ क्लास की जो मैथ बुक है उसके पेज 116 पे हमारा लेसन है हॉल्व्स एंड क्वार्टर्स। हॉल्व्स एंड क्वार्टर्स। हॉल्व्स है प्लूरल हाफ का, HALF, हाफ जिसे कहते हैं हम, आधा। और क्वार्टर होता है चौथा हिस्सा। किसी चीज़ का चौथा हिस्सा जो होता है उसे हम क्वार्टर बोलते हैं, और हाफ बोलते हैं हम किसी चीज़ के नसफ को, आधे को। तो ये लेसन हमारा लेसन नंबर 9 है और ये शुरू होता है पेज 116 से ही शुरू होता है, पेज 116 से। और ये हमारे यूनिट 3 में आता है, यानी जो आपका अगला एग्ज़ाम होगा, जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर चल रहा है उसके हिसाब से, जो अब हमारा जो होने वाला एग्ज़ाम T1 के बाद वो होता है U3। तो उसमें ये आता है हमारा लेसन नंबर 9, हाउस एंड क्वार्टर्स। तो इसको समझाने के लिए इन्होंने हमें एक स्टोरी दी है पहले पेज पे। तो इस तरीके से हमें ये समझना होगा, क्योंकि आगे जाकर यही स्टोरी हमें हेल्प करेगी। ये इसको आधा क्या होता है, चौथा हिस्सा क्या होता है, तो इसको समझने की। यहाँ से ही शुरू होती है कहानी, है ये स्टोरी। चिंटू कैट एंड बंटू कैट वर फ्रेंड्स। Once they stole a chapati from Aisha's kitchen. I will take it, said Chintu. No, I will take it, said Bantu. While they were calling, there came Bitu, monkey. Hi, what is the problem? Why are you calling? He asked. We don't know how to divide this chapati between us. The cats said, Okay, don't worry. I will divide the chapati for both of you, he said. Clever Bittu divided the chapati like this. कहते हैं चिंटू एक बिल्ली का नाम है था और बंटू एक बिल्ली थी। दोनों फ्रेंड्स थे। उन्होंने एक दिन आयशा के किचन से, आयशा एक लड़की थी या औरत थी, उसके किचन से एक चपाती यानी एक रोटी चुराई। चपाती जिसको हम कश्मीरी में सुट बोलते। आई विल टेक इट, सेड चिंटू। चिंटू ने कहा नहीं, मैं ले लेती हूँ ये। नो, आई विल टेक इट, सेड बंटू। नहीं, ये मुझे दे दो। अब इनको आपस में सेड बंटू। वाइल दे वर कॉलिंग, अब इनमें झगड़ा शुरू हुआ। चिंटू कहती है ये रोटी मुझे दे, चुराई तो दोनों ने एक साथ। अब चिंटू कहती है कि मुझे दे दो ये रोटी, और बंटू कहता है कि मुझे ये रोटी दे दो। तो ऐसे में इनके दरमियान लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे में वहाँ से एक मोंकी आ गया, बिट्टू मोंकी, इसका नाम था बिट्टू। तो बिट्टू जो बंदर था, हाँ, इसने कहा हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू कॉलिंग, क्या मसला है, आप क्यों लड़ रहे हो। ही आस्क्ड, उनसे इनसे पूछा। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस। तो जो चिंटू कैट थी और बंटू कैट, उन्होंने कहा कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, हमें कोई ये नहीं आ रहा समझ कि इसको हम कैसे आपस में बांटें। द कैट्स सेड, बिल्लियों ने कहा। ओके डोंट वरी, तो ये जो है ये बिट्टू बंदर, इसने कहा कोई बात नहीं है। आई विल डिवाइड द चपाती फॉर बोथ ऑफ यू, मैं आपके लिए इस रोटी को तकसीम करता हूँ दोनों के लिए। क्लेवर बिट्टू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस। तो ये जो बड़ा चालाक बंदर था ये बिट्टू, तो इसने ऐसे इस कुछ रोटी को हिस्सा किया। तो रोटी थी, इसमें थोड़ा कम है और इसमें ज़्यादा है, इसने पूरा बराबर हिस्सा नहीं किया उस रोटी का। तो फिर क्या हुआ, these are not equal. The left part is bigger, Chintu and Bantu said. तो चिंटू और बंटू ने जब बिट्टू को देखा कि रोटी को तकसीम करते हुए, डिवाइड करते हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बराबर नहीं हुआ, ये तो हिस्सा बराबर नहीं हुआ। एक तो राइट हैंड में जो आपके है तो वो तो बहुत कम है, और लेफ्ट हैंड में आपके बड़ा टुकड़ा है इसका। तो
आई विल मेक इट। हाँ, तो बिट्टू बंदर जो था उसने कहा कि नो नो नो, आई विल मेक इट इक्वल। आप डोंट वरी, मत घबराओ, आप मैं इसको इक्वल कर देता हूँ, बराबर कर देता हूँ। ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट। तो इसने जो लेफ्ट पीस है ये, इससे थोड़ा सा हिस्सा काटा और खा लिया, खुद को खा लिया। ओह, नाउ द राइट पार्ट इज बिगर। तो फिर उन बिल्लियों ने कहा कि नहीं, द कैट्स क्राइड। फिर बिल्लियों ने उससे कहा, पिट्ठू बंदर से, कि नहीं, अब तो राइट वाला जो हिस्सा है, अब वो बड़ा लग रहा है, अब तो ये बड़ा रह गया, आपने तो इसको लेफ्ट वाले हिस्से को छोटा कर दिया, इसको तो आपने छोटा कर दिया खा के। कैसे? इसने इसने खुद को खाया ये टुकड़ा, इसका आधा। तो ये अब उनको कहा कि मैंने बराबर कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं, अब राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो अब बड़ा है। तो ये कहाँ, अब तो और ये रह गया, पूरा बराबर नहीं हुआ हिस्सा। When there was only a small piece remaining, he cut a part from the bigger piece and ate it. फिर जो ये बिट्टू मंकी था, इसने फिर इससे भी एक बड़ा हिस्सा काटा और खुद को खा लिया। तो दिस इज शेयर फॉर, अच्छा, when there was only a small piece remaining, फिर इसको जब इसमें से भी उसने एक खाया, बराबर करने के चक्कर में इससे भी उसने कहा कि मैं बराबर कर रहा हूँ, तो फिर थोड़ा सा जो पीस रहा लास्ट पे, आखिर पे, तो उसने वो खुद को खाया। बोला ये जो मैंने आप मुझे मेहनत लगी, जो आपने मुझसे काम करवाया इस रोटी को हाफ करवाने में, तो उसमें मेरा ये मेरा उसका हिस्सा है। बिट्टू then quickly ate the last piece and climbed the tree. तो आखिरी जो पीस था, वो भी टुकड़ा था रोटी का, वो भी बिट्टू ने खाया और climbed the tree, वो पेड़ पे चढ़ गया। तो इससे इसे हम कहते हैं बंदर बांड भी हम कहते हैं, कि कैसे एक बंदर ने चालाकी से दो बिल्लियों के दरमियान हिस्सा बराबर नहीं किया, और हिस्सा बराबर करने के चक्कर में वो उनकी सारी रोटी खा गया, जिसे हम बंदर बांड भी कहते हैं। तो हाउस एंड क्वार्टर जो लेसन है हमारा इसी कहानी से शुरू होता है। इसके बाद हम आए यहाँ पे हाफ हाफ, आधे आधे, जो यहाँ पे इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट। कहते हैं अगर हमें कहा जाए, अगर वो बिल्लियाँ अब हमारे पास आएंगी और हमसे कहेंगे कि कैसे आप हमें हिस्सा करके दो बराबर इस रोटी का, तो हम ऐसे करेंगे। हम बंदर की तरह बेईमानी नहीं करेंगे, हम इनको अच्छी तरह से पूरा हिस्सा करके देंगे। ये इसका रोटी का 1/2 है और ये दूसरा हाफ है। तो हाफ ऑफ हाफ, हाफ ऑफ हाफ। इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फ्रूट, अगर दो बिल्लियां और आ जाएं हमारे पास, वो कहें कि नहीं हमें भी इसमें से दे दो, हाउ विल यू डिवाइड वन चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स। फिर हमें उस सूरत में उस रोटी को 4 हिस्सों में तकसीम करना होगा। तो उस चौथे हिस्से को हम क्वार्टर बोलते हैं। मतलब ये ऐसे रोटी थी, पहले दो बिल्लियां था तो उनको हमने हाफ हाफ दिया, रोटी थी हमारे पास, बिल्लियाँ दो थी। जब हमसे उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा करके दें, तो हमने ऐसे किया, पूरा इक्वल हाफ किया हमने। तो ये हिस्सा हो गया एक बिल्ली का, तो ये 1/2 आएगा दूसरी को हाफ। तो उसके बाद हम अगर हमें 4 बिल्लियों के लिए एक रोटी को तकसीम करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उसका हाफ करेंगे 1 बाय 1, 1 और 2, फिर हम करेंगे तो ऐसे हमारे 4 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4 इक्वल होंगे। तो इनको हम बोलते हैं 1/4, 1/4, 1/4, और 1/4 हिस्सा होगा ये, इसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। तो इस तरह हाफ ऑफ मैनी पीसेस। यहाँ पे आगे जाकर दूसरा एक इसी के साथ रिलेटेड सवाल है। मीना गॉट ए चॉकलेट, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड वीना। मीना के पास ही चॉकलेट था,
तो इसने पूरा तकसीम किया, इसको पूरा बांटा, डिवाइड किया इक्वली हाफ टू हर फ्रेंड एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड वीना। इसका हाफ उसने वीना को दिया। तो सर्कल द पोर्शन दैट वीना गॉट। वीना के पास कौन सा पोर्शन रहा? तो वीना के पास इसका हाफ ऐसे रहेगा, हाफ वो फ्रेंड को देगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम ऐसे भी इसको हाफ करके, वीना जो है ऐसे भी इसको हाफ करके ये हिस्सा फ्रेंड को देगी और दूसरा हिस्सा खुद को लेगी। तो इस तरह इस वीडियो से हमने थोड़ा हाउस एंड क्वार्टर्स को समझने की कोशिश की इस वीडियो के ज़रिए, तो इस कहानी के ज़रिए। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे आगे जो सवाल आएंगे वो हम करते रहेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहेंगे, घरों से बाहर नहीं जाएंगे और अपना ख्याल रखेंगे और घर वालों का भी ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखेंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।